बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कुर्बानी का वक्त करीब आते ही मुल्तान की मवेशी मंडियों में खरीदारों का जम्मे गफीर आ गया। मुल्तान की तीनों मवेशी मंडियों में हर जगह खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव सौदेबाजी जारी है। कीमतें होश उड़ा देने वाली हैं, लेकिन शहरी भी आज हर सूरत जानवर खरीद कर ही लौटने का इरादा रखते हैं। मुल्तान की मवेशी मंडियों में वक्त कम और मुकाबला सख्त है। कोई गाय तो कोई बैल के सौदे में मसरूफ है। मवेशी मंडियों में खरीदारों का जम्मे गफीर है। खूबसूरत और भारी भरकम जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। कीमतें आसमान से बातें कर रही। साहिवाल, नीली, रावी, चोलिस्तान, सिंधी और पठान नस्ल के बैल 3 से 30 लाख रुपए तक फरोख्त हो रहे हैं, जबकि स्पेशल बैल की कीमत 1 से 2 करोड़ रुपए तक भी मांगी जा रही है। मंडियों में कुछ व्यापारी 800 से 900 रुपए फी किलो के हिसाब से जिंदा बैल भी फरोख्त कर रहे हैं। जानवरों की कीमतें शहरियों के होश उड़ा रही हैं। खरीदार कहते हैं नीयत सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी है। कोशिश यही है कि कोई वारे का जानवर मिल जाए। मुल्तान में शदीद गर्मी के बावजूद कुर्बानी के लिए शहरियों का जोश कम नहीं हुआ। मंडी में न सिर्फ खरीदो फरोख्त अरूज पर है, बल्कि बच्चों की दिलचस्पी भी दीदनी है। कैमरामैन मोहम्मद फहीम के साथ महार इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। ईद उल अजहा की आमद में सिर्फ चंद घंटे बाकी जनूबी पंजाब की मवेशी मंडियों में कुर्बानी का जानवर खरीदना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। व्यापारी और खरीदारों में भाव ताव का अमल जारी है, मगर व्यापारी कीमतें कम करने को तैयार ही नहीं। वक्त कम और मुकाबला सख्त। नवाली की मवेशी मंडी में व्यापारी और खरीदारों के दरमियान बहसो तकरार जारी। कोई दुम्बे की कीमत कम करवा रहा है तो कोई बछड़े की, जबकि व्यापारी कीमतें कम करने को तैयार नहीं। खरीदारों का कहना है कि व्यापारी बहुत ज्यादा कीमतें मांग रहे हैं, जबकि व्यापारी कहते हैं जानवर को पालने पर बहुत खर्च कर चुके हैं। बिहाड़ी में बहुत से शहरी अभी तक कुर्बानी के लिए जानवर न खरीद सके। महंगाई ज्यादा होने की वजह से बहसो तकरार का सिलसिला जारी। शहरियों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई ने बजट डिस्टर्ब कर दिया। बजट के हिसाब से कुर्बानी के लिए जानवर खरीदना मुश्किल रहा। कुर्बानी के जानवरों की कीमतें सुनकर लोग वापसी खाली हाथ घर को जा रहे हैं। छपकला के शहर वजियांवाला में बबली रानी गाय की धूम। 7 मन वजनी गाय शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई। गाय के मालिक का कहना था कि बबली रानी को दूर दराज से खरीद कर लाए हैं। बुजुर्गों की रवायात को बरकरार रखते हुए हर साल बड़े जानवर की कुर्बानी करते हैं। बबली रानी को सजा संवार कर लाए हैं। कायदाबाद की मवेशी मंडी में शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद रही। मवेशी मंडी में खरीदार जानवर महंगा होने के शिकवा करते नजर आए। मंडी में मवेशियों के लिए पानी और वेटरनरी डॉक्टर भी मौजूद रहे, जबकि इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू एहलकार भी ड्यूटी पर हैं। कोट अद्दू की मवेशी मंडी में तेजी होने से शहरी परेशान। व्यापारी कहते हैं महंगाई बहुत है, आने वाले ग्राहक आधा रेट लगाते हैं, जबकि शहरियों का कहना है कि 50,000 वाले बकरे का 1 लाख मांग रहे हैं। रात तक इंतजार करते हैं, रेट कम हो जाएंगे। तिब्बी माहिरीन ने बहावलपुर के शहरियों को एतदाल से गोश्त खाने का मशवरा दिया है। डॉक्टर्स का कहना है कि हद से ज्यादा गोश्त खोरी शहरियों को गैस्ट्रो और डायरिया में मुब्तला कर सकती है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे तो अस्पताल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। शहरी ईद उल अजहा पर गोश्त खाने में एतदाल करें। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को खबरदार कर दिया। तिब्बी माहिरीन का कहना था कि शुगर, ब्लड प्रेशर और गैंठिया के मरीज गोश्त खोरी में ज्यादा एहतियात बरतें। गर्म मौसम और हब्स के दौरान मुसलसल गोश्त खाना शहरियों को शदीद बीमार कर सकता है। ये कुर्बान आ रही है तो सब लोग बकरे वगैरह या बड़ा गोश्त वगैरह करेंगे, तो गोश्त खाने में भी एक जो है ना, अब एक दिन में वाफिर गोश्त आ रहा है, तो इसमें ये नहीं है कि आप जो है वाफिर मिकदार में गोश्त खाना शुरू कर दें। तो इसमें भी एतदाल करना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो ब्लड प्रेशर के या हार्ट डिजीज़ के, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, ये जो मरीज़ हैं जिनको गंठिया का मर्ज है, उनको जो है गोश्त खाने में ख़ास एहतियात करनी चाहिए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ईद उल अजहा के मौका पर पहले ही रोज विक्टोरिया अस्पताल में शाम ढलते ही पेट खराब होने के मरीज रिपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तामे हाजमा पर प्रेशर कम करने के लिए गोश्त के साथ सलाद का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। खवातीन गोश्त की तकसीम और देखभाल के दौरान हाथों पर मास्क चढ़ा कर रखें। खवातीन के लिए मैं मशवरा दूंगा कि वो गोश्त को हैंडल करती हैं बांटने के लिए, वो कोशिश करें कि ग्लव्स पहन के गोश्त को हैंडल करें। ताकत से ज़्यादा गोश्त खा लेते हैं वो फिर शाम को जो है ना, ईद की शाम से ही वो गैस्ट्रो के मर्ज में मुब्तला होकर फिर आना शुरू कर देते हैं। मैदा सही तरह हजम नहीं करता, वॉमिटिंग, डायरिया और इस तरह के डिहाइड्रेशन जो है ना, इस तरह के केसेस फिर आना शुरू कर देते हैं। माहिरीन ने गोश्त खोरी में इत्तदाल के साथ शहरियों को हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों पर अमल करने का मशवरा दिया है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोधियाना, रोही, बहावलपुर।
बहावलपुर में ईद कुर्बान से पहले प्राइस कंट्रोल का निजाम मफलूज। टमाटर के कीमत में एक ही रोज में बड़ा इजाफा। गुज़िश्ता रोज 30 रुपए पर फरोख्त होने वाला टमाटर 100 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। एक हफ्ता पहले शहर में टमाटर की कीमत 20 रुपए फी किलो थी। देसी मिर्च, खीरा, प्याज और देसी लीमू की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। बहावलपुर में ईद उल अजहा पर सब्ज मसाला जात की कीमतों में हो शरबा इजाफा। गुज़िश्ता रोज 30 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाला टमाटर 100 रुपए किलो तक पहुँच गया। एक हफ्ता पहले शहर में टमाटर की फी किलो कीमत 20 रुपए थी। टमाटर की सरकारी कीमत भी 30 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। दर्जा दोम टमाटर की सरकारी कीमत 20 रुपए फी किलो मुकर्रर है। शहरी कहते हैं समझ से बाहर है कि कीमतें अचानक कैसे बढ़ गईं। पता नहीं क्यों बढ़ा है कुर्बानी के मौके पर। पहले तो रेट नहीं था इनका। 100 रुपए का जो है ना शापर 6-7 किलो का बिक रहा था, 6 किलो का। अब रेट ज्यादा है, 100 रुपए किलो कह रहे हैं। शहर में प्याज 30 रुपए से बढ़कर 50 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। देसी सब्ज मिर्च 70 रुपए से महंगी होकर 120 रुपए तक हो गई। खीरा 60 रुपए से बढ़कर 100 और देसी लीमू 400 से महंगा होकर 500 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। दुकानदारों का कहना था कि शहरी शुक्र करें गुज़िश्ता साल ईद उल अज़हा पर टमाटर 400 रुपए फी किलो था, अब 100 रुपए है। ये टमाटर पिछले साल 400 रुपए किलो था। अब टमाटर मंडी में चल रहा है 80 रुपए किलो और यहाँ चल रहा है 100 का 1.5 किलो। अब फर्क देख लें कितना है। यानी आगे से महंगा मिल रहा है, यहाँ सस्ता बेच रहे हैं और आवाम को हम अपनी जेबें खाली करके दे दें। शहर में अचानक महंगाई का तूफान आने के बाद शहरी परेशान नजर आ रहे हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल पर अमल दरामद का निजाम ईद उल अज़हा से पहले ही मफलूज होकर रह गया है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोदियाना, रोही, बहावलपुर। शहर औलिया में सब्जियों और फलों के कीमतों में नुमाया इजाफा। ईद कुर्बान से पहले हर हांडी में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां महंगाई से न बच सकी। प्राइस कंट्रोल कमेटियां खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम है। शहरी महंगे दामों से खुरनोश खरीदने पर मजबूर हैं। मुल्तान में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम। सरकारी नरखों और मार्केट रेट में भी वाज़ेह फर्क। प्राइस कंट्रोल कंपनियों का मैकेनिज्म कमजोर। इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने में नाकाम। सरकारी नरखों में प्याज 28, हरी मिर्च 80 और टमाटर 36 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में प्याज 70, टमाटर 100 और हरी मिर्च 140 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में अदरक 480 और लहसुन 170 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 650 और लहसुन 250 रुपए फी किलो फरोख्त। करेले 110, भिंडी 130 और बैंगन 100 रुपए फी किलो दस्तियाब। बंद गोभी 120, अरबी 300 और देसी लीमू 600 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। फलों में फालसा 250, आलू बुखारा 400 और लुकाट 300 रुपए फी किलो फरोख्त। सेब 700, चीकू 400, आम दुशहरी 300 और सिंडरी आम 250 रुपए फी किलो दस्तियाब। अंगूर 700 और गंडेरी 120 रुपए फी किलो, जबकि केले 300 रुपए फी दर्जन है। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जैन के साथ राणा बिलाल, रोही, मुल्तान। ईद उल अज़हा की तातीलात के दौरान जजेस की ड्यूटियों का आगाज हो गया है। मुल्तान में मोहम्मद महमूद गनी सेशन ड्यूटी जज मुकर्रर किए गए हैं। ईद उल अज़हा की तातीलात के दौरान अदालतों में ड्यूटी जजेस की तैनाती कर दी गई। आज पहली छुट्टी है। मुल्तान में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद महमूद गनी ड्यूटी जज के तौर पर फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने आज रिमांड केसेस, गैर कानूनी हिरासत और कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। सिविल नोयत के तमाम मामलात के लिए सिविल जज मोहम्मद अनीस मुल्तान में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि शुजाबाद में इजाज हसन और जलालपुर पीर वाला में तारिक अली मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात हैं। अदालती ज़राए के मुताबिक नए मुकदमात की दरखास्तें वसूल करने के लिए मुतलका अमला भी दफ्तर में मौजूद है, ताकि एमरजेंसी नोयत के केसेस को फौरी तौर पर निपटा जा सके। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। ईद कुर्बान की आमद में सिर्फ चंद घंटे बाकी। मुल्तान से परदेसियों की वापसी का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया। आबाई इलाकों को जाने वाले परदेसियों की बड़ी तादाद बस अड्डों पर मौजूद है। ट्रैफिक पुलिस का जनरल बस स्टैंड पर ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। ईद कुर्बान अपनों के साथ बनाने की ख्वाहिश। मुल्तान से परदेसियों की वापसी का सिलसिला तेज हो गया। बस अड्डों पर परदेसियों की बड़ी तादाद मौजूद। ट्रैफिक पुलिस का ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी। इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस लारी अड्डा मिर्जा उस्मान कहते हैं, ईद पर ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ लारी अड्डे पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। सीएम साहब का विजन है कि जितने भी परदेसी हैं जो अपने घरों को जा रहे हैं, तो इनके बारे में इनको कोई भी जो है ना ट्रांसपोर्ट इनसे ओवर चार्जिंग ना करे, ओवरलोडिंग ना करे, इनसे मिसबिहेव ना करे। तो इस सिलसिले में हम गाड़ियों के ये जो किराएनामे चेक कर रहे हैं। गाड़ियों पर किराएनामा वजन न करने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ओवर चार्जिंग करने वालों को भारी जुर्माने करने के साथ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। मैं मेल से जा रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। पहले जितना किराया देता था बेसिकली अब ठीक उतना ही लेते हैं। 350 है, 350 ही लेते हैं।
मुल्तान ट्रैफिक पुलिस ने ओवर चार्जिंग करने पर 20 गाड़ियां थानों में बंद कर दी। जिम्मेदारान के खिलाफ 15 मुकदमात भी दर्ज किए गए। कैमरामैन इरफान के साथ अमर खान रोही, मुल्तान। सुन्नत इब्राहिमी अपनों के संग अदा करने की ख्वाहिश। सरकारी छुट्टियां होते ही परदेसियों की अपने आबाई घरों को वापसी का सिलसिला तेज हो गया। बहावलपुर लारी अड्डे की रौनकें भी उरूज पर पहुंच गईं। ट्रांसपोर्ट कम और मुसाफिर ज्यादा। ईद उल अजहा अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की आबाई घरों को रवानगी का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया। बहावलपुर के मरकजी लारी अड्डा पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। शहर नवाब में रिहाइश पजीर तलबा भी आबाई घरों को लौट रहे हैं। तलबा का कहना था कि 3 माह बाद घर जा रहे हैं। ईद पर घर लौटने की खुशी बयान नहीं कर सकते। 3-3.5 महीने बाद जा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है घर की होती है, फिक्र भी होती है, और पीछे वालिदैन वगैरह को छोड़ के आते हैं इधर स्टडी के लिए, तो उनकी भी फिक्र होती है और घर जाने की जल्दी भी होती है। तो लारी अड्डों पर ओवर चार्जिंग की रोकथाम के लिए इंतजामिया और सेक्रेटरीएट ने खुसूसी इंतजामात किए हैं। मुसाफिरों की शिकायत के फौरी अजाला के लिए काउंटर्स भी कायम किए गए हैं। घर लौटने वाले परदेसी कहते हैं ईद से बढ़कर ज्यादा खुशी माँ से मिलने की होती है। घर वालों से मिलने के लिए जितना हम बेचैन हैं वो भी उतने ही शिद्दत से हमारे इंतजार में हैं। ईद की खुशी तो वैसे ही जो है एक अलग ही इसका हमें सेलिब्रेट करना चाहिए और अपने प्यारों के साथ इसको अच्छी तरह से जो है मनाना चाहिए हमें। घर लौटने वाले परदेसियों का मजीद कहना था कि घर वालों के साथ ईद का मजा दोबाला हो जाता है और फिर घर में कुर्बानी करके गोश्त भी तो तकसीम करना होता है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जुधियाना, रोही, बहावलपुर। ईद कुर्बान चंद घंटे की दूरी पर रह गई, काउंटडाउन तेज। छपकलां के शहरियों को महंगाई के बायस बकरे खरीदने में मुश्किलात का सामना है। व्यापारियों और खरीदारों में बहसो तकरार जारी है। ईद कुर्बान चंद घंटे की दूरी पर रह गई, काउंटडाउन तेज। शहरी कुर्बानी के बकरे की खरीदारी में नाकाम है। मजीद जानते हैं तजम्मुल हुसैन कुरैशी से। जी तजम्मुल। बिल्कुल, मैं इस वक्त छपकलां के शहर विजयवाला के मेन बाजार में मौजूद हूँ। ईद उल अजहा की तैयारियां आखिरी मराहल में हैं, लेकिन अभी भी शहरी जो है कुर्बानी के जानवर खरीदने में नाकाम नजर आ रहे हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद, हम इनसे जान लेते हैं। जी भाई, ईद उल अजहा में चंद घंटे बाकी हैं, अभी भी आप बाजार में हैं, जानवर की खरीदारी कर रहे हैं, क्या मुश्किलात है आपको? जी, बकरा मंडी में रेट बहुत ज़्यादा हैं, इनके बहुत आओ कर रहे हैं। बकरे देखे हैं, ये छोटे छोटे बकरे हैं, ये इनका 1,30,000 रुपये मांग रहे हैं। वो भी सच्चे हैं कि उनकी फसल नहीं हुई, किसान पहले बड़ा परेशान है, महंगाई है, तो थोड़े से पैसे ये इनका पूरा साल इन्होंने बकरों की परवरिश की है, तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, आवाम भी परेशान है, बकरे भी नहीं मिल रहे, बकरा भी हम खरीदने की कोशिश। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी कि ईद उल अजहा को चंद घंटे बाकी हैं, कुर्बानी का जानवर भी खरीद करना है और बाजार में इस वक्त जो है भाव ताव में तकरार चल रही है। बकरों की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा है और कोशिश कर रहे हैं कि कुर्बानी का जानवर खरीद कर सुबह सुन्नत इब्राहिमी अदा करें। जी तजम्मुल हुसैन कुरैशी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ईद सर पर आ गई, वक्त कम और मुकाबला है सख्त। चांद रात पर खवातीन ने शॉपिंग करने के बाद ब्यूटी सैलून्स और स्किन क्लिनिक्स का रुख कर लिया। खवातीन जल्द को खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स करवाने में मसरूफ हैं। रंगों और तैयारियों से भरपूर चांद रात आ गई। एक तरफ जहां बाजारों में मेहंदी, चूड़ियों और मलबूसात की खरीदारी अपने अरूज पर है, वहीं दूसरी जानिब स्किन केयर क्लिनिक्स में भी रश बढ़ गया है। हमारी चांद रात अपने क्लाइंट्स के साथ ही गुजरती है। अगर वो खुश होंगे, वो खूबसूरत लगेंगे, तो हम ऑटोमेटिकली खूबसूरत लगते हैं। तो हमारी चांद रात काम करते हुए गुजरती है। रश बहुत ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली टाइम नहीं मिलता, तो हम लोग कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इधर ही कर लेते। बड़ी ईद पर रिवायती मेकअप के साथ साथ अब जदीद स्किन केयर ट्रीटमेंट्स जैसे हाइड्रा फेशियल, लेजर थेरापी और ग्लोइंग सेशंस ने भी खवातीन की तरजीहात में जगह बना ली है। हमारे इधर कुछ टाइम नहीं मिला था तो जल्दी झटपट जो है हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी बहुत हम लोग भी ईद मना लें, तो हम लोगों ने खुद ही मेहंदी जो है पकड़ के। ईद का मौका हो और खवातीन मेहंदी ना लगाएं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। मेहंदी के बगैर खवातीन की ईद की तैयारी अधूरी रहती है। कैमरामैन अली के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। वसीब के मकीनों ने ईद कुर्बा पर खूबसूरत दिखने के लिए ब्यूटी सैलून का रुख कर लिया है। शहरी मुनफरिद नजर आने के लिए शेव, कटिंग, हेयर स्टाइल और फेशियल करवाने में मसरूफ हो गए। ईद उल अजहा सर पर आन पहुंची, दीगर तैयारियों के साथ साथ लोधरा और छपकला में सैलून्स पर भी रश लग गया। नौजवान खुद को मुनफरिद दिखाने के लिए सैलून्स पर कटिंग, शेव, मसाज और फेशियल कराने पहुंच गए। शहरी कहते हैं बच्चों और अपनी कटिंग कराने के लिए आए हैं। यहाँ पे अच्छा काम जा रहा है और लोग आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं कस्टमर, कटिंग के लिए, बियर्ड के लिए, फेशियल्स के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम जा रहा है। बच्चों के बाल बनवाने हैं, खुद के शेव, कटिंग, और ईद है कल, इंशाल्लाह
ईद के लिए अच्छा, बच्चे अच्छे लगेंगे, इसलिए बाल बनवाने और दाढ़ी बनवाने हैं। कुर्बानी खरीद ली है, कपड़े वगैरह अब तैयारी फुल कर ली है, अब कटिंग के लिए आए हैं, ये कटिंग करवा रहे हैं। ये अस्सलामुअलैकुम जी, ईद छोटी हो या बड़ी, लेकिन ये हमारा जो काम है ये एक शख्सियत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शेव, कटिंग, फेशियल, ये इंसानी शख्सियत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ईद छोटी हो या बड़ी, सजने संवरने से शख्सियत में निखार आता है। फेशियल भी करवाएंगे। कारीगर का कहना है कि इस ईद पर फेशियल और मसाज जवानों की तरजीह है।